हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की स्टूडियो में अगेन हम टॉपिक सीख रहे हैं, वो है आकृतियां सीख रहे हैं। आज हम एक और नए टाइप की आकृति बनाना सीखेंगे जिसका नाम है सरल विभाजित स्तंभाकृति। बहुत ही खास है ये। पहले मैं बता दूं कि ये कब यूज की जाती है, मतलब इस टाइप की आकृति आपको कब बनानी रहेगी। तो आपको हिंट में दिया गया है समझाते हुए कि जैसे कि जब हमें कोई भी एक परिवार हो, एक एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि कोई एक परिवार हो और उसका जीवन निर्वाह के लिए हमें अलग अलग चीजें दी गई हो, जैसे कि भोजन, कपड़ा, भाड़ा, तो इन सब सूचनाओं को दर्शाते हुए हमें एक स्तंभ बनाना होता है। उस स्तंभ को क्या करते हैं हम लोग, उसमें जो सूचनाएं दी गई है उनको हम अलग अलग चिन्ह के रूप में दर्शाते हैं। तो आखिर में क्या बन जाता है, सरल विभाजित स्तंभाकृति। मतलब किसी एक ही प्रकार की जानकारी के अंदर जो उप प्रकार की जानकारी होती है, उप सूचना जो होती है, जो आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, उन सूचनाओं को दर्शाने के लिए, उनको विभाजित करते हुए दर्शाने के लिए जो स्तंभाकृति बनती है वो होती है सरल विभाजित। ठीक है, तो अब आते हैं डायरेक्ट सम्स की ओर। ये आपको होमवर्क में एग्जांपल में 27 करना रहेगा और हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन राइट डाउन कर दिया है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कहीं भी स्किप ना कीजिए। इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हमें मेहनत करना रहेगा। जैसे सम्स मैंने पूरा यहाँ राइट डाउन कर दिया। विस्तार ए की जानकारी दी और विस्तार बी की जानकारी दी और साथ में ये हमें क्या दिया गया, 15 वर्ष से कम आयु वाले बालकों की संख्या, ये 15 से 35 वर्ष के जो जवान है, युवा है, उनकी संख्या, 35 से 60 जो वयस्क है उनकी संख्या, और लास्ट में 60 से अधिक वृद्ध की संख्या हमें दी गई। तो हमें क्या करना है, आप देख रहे होगे सभी संख्या के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन सूचना दी गई है वो एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। दिख रहा है आपको, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। टोटल हमें दिया हुआ है जैसे 1200 और कुल कितना दिया हुआ है, 1000। तो इसको दर्शाने के लिए हम क्या बनाने वाले हैं, सरल विभाजित स्तंभाकृति। अभी कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस सवाल के अंदर ही एक जानकारी नवी हमें ऐड करनी होगी जिसको में हम बोलते हैं CFI। CFI मतलब क्या हुआ, संचय आवृत्ति। हमें क्योंकि टोटल तक जाना रहेगा, जो जानकारी हमें टोटल तक जाना रहेगा तो हमें उसे जोड़ना पड़ता है। तो कैसे जोड़ते हैं, तो सबसे पहले नीचे से आपको जोड़ना रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर 120, तो यहाँ 120 लिख दीजिए। फिर 120 में 240 को प्लस कर दीजिए, तो टोटल अब कितना हो गया, 360 हो गया। 360 में 360 को प्लस कर दीजिए, 720 हो गया। 720 में 480 को प्लस कर लीजिए, कितना हो गया, 1200। क्योंकि हमको ये जानकारी नहीं दर्शानी, बल्कि ये जानकारी हमको आलेख में दर्शानी होगी। इस तरह से हमें दर्शानी होगी जिससे हम टोटल तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, दूसरा इसी तरह विस्तार बी के लिए भी करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ 200 नीचे से जोड़ना है, 200 प्लस 200 400, 400 प्लस 250 650, 650 और 350 कितना हो गया, 1000। तो ये जानकारी हम लोग दर्शाने वाले हैं, जो हमें संचय आवृत्ति बनाई है वो। तो हमें क्या करना है, विस्तार ए और बी जो यहाँ पे एक्स अक्ष पर हम बनाने वाले हैं, तो उसमें पहले से विस्तार ए का जो स्तंभ रहेगा वो टोटल 1200 तक जाने वाला है और विस्तार बी का जो स्तंभ रहेगा वो 1000 तक जाने वाला है। यहाँ से डिसाइड हो जाता है। अब आते हैं आकृति पर। तो सबसे पहले यहाँ पे चिन्ह डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि जो अलग अलग प्रकार के हैं यहाँ पर, जो पहला बालक दिया गया है, दूसरा युवान दिया गया, वयस्क दिया गया है और लास्ट में वृद्ध दिया गया है। तो जब स्तंभ बनाने वाले उसके अंदर तो हर एक का एक अलग अलग चिन्ह हमने डिसाइड कर लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर अंतर मैंने क्या लिया, कॉमन है। यहाँ पर मैंने 100 का अंतर लिया हुआ है, एक समी बराबर कितने का अंतर लिया हुआ है, 100 का लिया हुआ है। तो अब चलते स्टार्ट करते दर्शाना। देखिए, तो मैं पहले विस्तार ए की जानकारी को दर्शाना चाहूंगा। तो सबसे पहले आपको नीचे से स्टार्ट करना है, लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन से। यहाँ कितना, 120। तो 120, तो यहाँ पर सबसे पहले 120 की जानकारी को हम यहाँ दर्शा देंगे। तो यहाँ पर मैंने 100 का डिफरेंस दिया है। अब अपने आलेख में बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब 120 के बाद आपको आगे 240 नहीं, बल्कि यहाँ देखना है 360 तक स्तंभ बनाना। कहाँ तक जाना है आपको, 360 तक जाना है। तो अगला यहाँ से 360 तक जहाँ पर भी आपका आ रहा हो वहाँ पे आप बनाएंगे। या आप समझ पा रहे होंगे 360 में क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद कितना आएगा, 720 आएगा। उसके बाद आपको 720 तक आपको स्तंभ खींचना है, स्तंभ को ले जाना है और लास्ट में देख लीजिए। अब 720 के बाद प्लस करके टोटल कितने तक जाएंगे हम, 1200। तो जो 720 से लेकर ऑटोमेटिक 1200 तक बना चुके हैं, इसलिए पहले से हम टोटल का बना लेते हैं। तो ये सारा बन गया हमारा स्तंभ। अब इसमें जो हमने चिन्ह डिसाइड किया है वो हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वृद्ध जो थे
ठीक है। 120 जो वृत्त थे उसको हमने यहाँ खाली छोड़ा हुआ है। आप चाहिए तो यहाँ पे भी कोई साइन दे लीजिए, जैसे मैं ऐसा क्रॉस का साइन दे देता हूँ, तो अब ऐसा क्रॉस का साइन दिया तो यहाँ पर वृत्त के लिए 120 के लिए क्रॉस का साइन रख लीजिए। उसके बाद जो हमारे वयस्क है ये, तो जिसके लिए मैंने कितना क्या साइन दिया वो दिख रहा है आपको वयस्क के लिए, तो यहाँ पर वो तरह का निशान कर लीजिए जो वयस्क को हमने दर्शाया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद युवान के लिए जो हमने 720 तक स्तंभ खींचा है उसके लिए हमने जो साइन लिया है वो लिख लीजिए। आई होप आप समझ लोगे, अलग अलग चिन्ह हमें दर्शाना है। और लास्ट में बालक जो थे यहाँ पर 1200 तक गए थे, जो 480 को मिलाकर, तो उसके लिए मैंने ऐसा साइन रखा हुआ है, तो आपको ऐसा साइन कर देना। आई होप आप समझ रहे होंगे, अलग अलग आपको चिन्ह देना है जिससे हम अच्छे से पहचान सके। तो ये हुआ विस्तार ए का। इसी तरह हमको क्या विस्तार बी का भी बनाना रहेगा। वापस मैं आपको शॉर्टकट बता दूं, संचय आवृत्ति के अलावा दूसरा तरीका क्या है। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। सबसे पहले 120, तो 120 को आपने दर्शा दिया। फिर 120 से आपको 240, तो 120 प्लस 240 कितना हुआ 360। इसके लिए हमने 360 तक बनाया, जिसमें 240 की संख्या आ गई। आप समझ रहे हो। अब यहाँ 240 तक की संख्या आने के बाद 360 पहुंच गए। अगला हमको 360 की संख्या दर्शाना है, तो ऑलरेडी 360 तक स्तंभ है, तो अब 360 और प्लस करेंगे तो कहाँ तक जाएगा 720 तक जाएगा, तो ऑटोमेटिक हमको ये 360 की संख्या मिल जाएगी। उसके बाद 480, तो इसमें 480 और ऐड करेंगे तो लास्ट में 1200 पहुंच जाएंगे। ऐसे सेम टू सेम हमें बी के लिए भी करना है, जो मैं डायरेक्ट बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने विस्तार बी के लिए भी बना दिया है। क्या बनाया याद रखिएगा, हमने संचय आवृत्ति वाइज दर्शाया 200, उसके बाद 400, फिर 650 और लास्ट में 1000। 200, 400, 650 और बाद में 1000 तक हमने बना दिया। प्लीज ध्यान से समझिएगा, इसके बाद हम संचय वाइज जोड़ते हुए हमको दर्शाना रहेगा, जिससे हर एक क्षेत्र में मतलब हर एक में जो आने वाली संख्याओं को हम अच्छे से दर्शा सके। तो ये था हमारा टॉपिक सरल विभाजित सममिति। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं नेक्स्ट एक और वीडियो इसी टॉपिक को लेकर बनाऊंगा। आपको होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर 27 करना रहेगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप ये संचय आवृत्ति की बेस पर कर दिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।